बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के। यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है कि इतनी आप क्वांटिटी का ऑर्डर करेंगे तो आपके बिज़नेस के लिए वो इकोनॉमिकल होगी, वो आपके बिज़नेस को ना तो वो महंगी पड़ेगी ना वो क्या नाम है, उससे आप ज़्यादा मंगवाएंगे तो आपको कास्टली पड़ेगी, उससे कम मंगवाएंगे तब भी आपको कास्टली पड़ेगी। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम इसमें सीखेंगे कि इतना आप ऑर्डर करेंगे वो आपके बिज़नेस के लिए इकोनॉमिकल होगा, उससे ज़्यादा भी आपको कास्टली पड़ेगा, उससे कम भी आपके बिज़नेस को कास्टली होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8-24 को सोल्व कर लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को सोल्व करने के लिए इसका एक फार्मूला है, तो उस फार्मूले के तहत वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सोल्व होती है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट इक्वल स्टोरिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। यानी कैरिंग कास्ट कौन सी होती है कि प्रोडक्ट को कैरी किया तो उसकी स्टोर करने की प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा, तो ये इसमें ये इंटरेस्ट कास्ट भी इंक्लूड होगी। मिसबा मेटल वर्क्स यूज अ केमिकल फॉर द पॉलिशिंग इट्स प्रोडक्ट। अपनी प्रोडक्ट को पॉलिश करने के लिए कोई केमिकल यूज कर रहे हैं। फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू दिस केमिकल। इस केमिकल के लिए इसके ये डाटा अवेलेबल है। एनुअल रिक्वायरमेंट उसकी है, एनुअली रिक्वायरमेंट है 64,800 लीटर, तो ये एनुअल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है कास्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, यानी इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कास्ट। एनुअल रिक्वायरमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे हम AR। कास्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कास्ट इसको लिख लेंगे ऑर्डरिंग कास्ट OC। तो इसकी वो है ₹400, ऑर्डर करने की कास्ट 400 आ रही है। एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इसको I के साथ शो करवाएंगे जब फार्मूला लिखेंगे, तो वो है 10%। ये 10% होगा जो उसकी कास्ट पर लीटर होगी या कास्ट पर यूनिट होगी, उसके ऊपर हम इसको 10% को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद है एनुअल स्टोरेज कास्ट पर यूनिट। एनुअल स्टोरेज कास्ट पर यूनिट आ रही है ₹5। एनुअल स्टोरेज कास्ट 5 आ रही है। उसके बाद है कास्ट पर लीटर, कास्ट पर लीटर दी हुई है 40। ये 40 इस पे ऊपर हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो यानी इंटरेस्ट आ जाएगा 4, यानी 10% हमने कास्ट पर यूनिट के ऊपर कैलकुलेट करना है। अब इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में पहली रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, एक साल के अंदर कितने ऑर्डर किए हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, कितनी देर बाद उसे ऑर्डर करना पड़ता है। इसको प्रूफ करें। प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेटेड इन 1, यानी जो 1 के अंदर हमने कैलकुलेट किया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसको प्रूफ करें कि वाकई ही वो इकोनॉमिकल है या क्या नाम है वो इकोनॉमिकल नहीं है। तो हम इसको प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ करने के लिए इसका एक टेबल बनाएंगे, उसमें से हम देख लेंगे आप जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसमें से हम एक उससे ज्यादा का ऑर्डर रख के देख लेंगे, एक उससे कम का ऑर्डर रख के देख लेंगे, एक इकोनॉमिक ऑर्डर को रख के देखेंगे। तो जो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी उसकी कास्ट देख लेना हमारे पास कम आएगी, इससे ये प्रूफ हो जाएगा। अब EOQ को सोल्व करने का एक फार्मूला है, तो उस फार्मूले के तहत हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें ये एनुअल रिक्वायरमेंट को AR से लिखेंगे, कास्ट टू प्लेस एन ऑर्डर को ऑर्डरिंग कास्ट के साथ लिखेंगे, एनुअल इंटरेस्ट को I के साथ लिखेंगे, एनुअल स्टोरेज कास्ट को इसको लिखेंगे CC के नाम से, कैरिंग कास्ट CC के नाम से कैरिंग कास्ट लिखेंगे। तो फिर इसको इन्हीं फार्मूले के अंदर हम इसको शो करवाएंगे तो फिर EOQ कैलकुलेट हो जाएगा। तो EOQ कैलकुलेट किया हुआ ये हमारे पास ये फार्मूला इसका EOQ का, ये इस तरह का आपने फार्मूला लगाना है। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल होता है 2 × AR। AR मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाई OC, OC मतलब ऑर्डरिंग कास्ट डिवाइड बाई CC मतलब कैरिंग कास्ट। कैरिंग कास्ट के अंदर कौन कौन सी कास्ट आ जाएगी, एक तो स्टोर करने की कास्ट आ जाएगी, दूसरा प्लस इसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट गिवन होगा तो हम इसमें इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं गिवन तो हम इंटरेस्ट को ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन था, इसमें हमें इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखें 2 AR एनुअल रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन में देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 64,800। 64,800 एनुअल रिक्वायरमेंट है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे 64,800 मल्टीप्लाई बाई 400। ये क्या है ऑर्डरिंग कास्ट। ऑर्डरिंग कास्ट उसने क्वेश्चन में बताई हुई है, वो है 400। यहाँ पे देखें ये 400 गिवन है। उसके बाद हम कैरिंग कास्ट में क्या करेंगे, एक स्टोर की कास्ट आ जाएगी स्टोर करने की, और प्लस इसमें कर देंगे इंटरेस्ट। स्टोर की उसने ये कास्ट दी हुई है यहाँ पे, ये देखिए एनुअल स्टोरेज कास्ट
5 पर यूनिट है और इसमें प्लस कर देंगे इंटरेस्ट को। अगर इंटरेस्ट गिवन होगा तो हम इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे, अगर इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा तो हम अकेला स्टोरेज यानी कैरिंग कास्ट को ही शो करवा देंगे। तो यहाँ पे हम 5 को साथ इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, 10% हम किसका लेंगे, ये कास्ट पर यूनिट का 40 का 10% लेंगे, वो आ जाएगा 4, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें ₹5 स्टोरेज कास्ट प्लस 40 कास्ट पर यूनिट का 10% लिया, वो कितना आ जाएगा 4। अब ये 4 + 5 कितना हो गया 9, ये आ जाएगा 9। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 64,800 मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे तो ये आ जाएगा 51,84,000, यानी ये अमाउंट आ जाएगी। उसको डिवाइड कर देंगे 9 पे, तो 9 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास यहाँ पे ये अमाउंट शो हो जाएगी। उसको फिर हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लिया तो कितना आ गया 2400 लीटर। अब 2400 लीटर का हम ऑर्डर करेंगे तो वो बिजनेस के लिए इकोनॉमिकल पड़ेगा। अब 2500 करेंगे तब भी महंगा होगा, 2300 करेंगे तब भी महंगा होगा, क्योंकि 2500 अगर हम ज्यादा करेंगे तो हमारे पास इतनी स्टोर करने की जगह नहीं है। अगर इससे कम करेंगे हमारे पास लेबर एक्स्ट्रा वेस्ट होगी तो तब भी हमें कॉस्टली पड़ेगा। तो अब जब भी आपने इसमें ऑर्डर करना है तो 2400 करना है, तो इस तरह आप इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करने का फार्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई EOQ। अब ये सेकंड रिक्वायरमेंट है, इसकी पहली रिक्वायरमेंट के साथ ही मिलती जाएगी। सेकंड रिक्वायरमेंट एनुअल रिक्वायरमेंट वो दिया हुआ है 64,800 क्वेश्चन में। EOQ जो अभी हमने कैलकुलेट किया 2400, 64,800 को डिवाइड कर देंगे 2400 पे, तो ऑर्डर कितने हो गए 27, यानी एक साल के अंदर वो 27 ऑर्डर करते हैं। तो अब कितनी देर बाद ऑर्डर करते हैं, तो इसको हम 365 डेज के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, यानी अबाउट हाउ ऑफन विल एन ऑर्डर नीड टू बी प्लेस्ड, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, यानी कितने हैं 365 डेज, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, तो यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। 365 डेज को 27 पे डिवाइड किया तो 13.52, यानी ऑलमोस्ट 14 डेज बाद उसने हर ऑर्डर करना होता है। कितनी अमाउंट का ऑर्डर करना होता है 2400 लीटर का उसने ऑर्डर करना होता है। तो टोटल एक साल के अंदर कितने ऑर्डर होते हैं 27, यानी हर 14 डेज बाद ऑलमोस्ट वो एक ऑर्डर करता है। तो वो जो ऑर्डर होता है वो 2400 का होता है, तो टोटल ऑर्डर एक साल के अंदर होते हैं 27। अब इसकी फोर्थ रिक्वायरमेंट थी इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए इसका ये एक टेबल है, तो यहाँ पे ये टेबल आपने इस तरह का बनाना है। इसका पहला कॉलम होगा एनुअल रिक्वायरमेंट का, दूसरा कॉलम होगा ऑर्डर साइज का, फिर आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर का, फिर ऑर्डरिंग कास्ट का, फिर आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री का, फिर कैरिंग कास्ट का, फिर टोटल कास्ट का। इस तरह के आप इसने टोटल 7 कॉलम बना लेने हैं। तो यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट उसके पास लीटर्स में दी हुई है। तो सबसे पहले आपने ऑर्डर साइज में लिखना है EOQ को। EOQ यहाँ पे देखिए 2400 है, आपके पास आया था। अब 2400 से हमने कोई भी अमाउंट, आप सपोज कर ले आप 2300 भी रख सकते हैं, 22 भी रख सकते हैं। 2400 से हमने एक अमाउंट कम रख के देख ली, 2400 से एक अमाउंट हमने ज्यादा रख के देख ली। तो अब यहाँ पे अब जो 2400 की सामने जो कास्ट आएगी वो कास्ट कम होगी। अब ये देखें 2400 के सामने जो कास्ट आ रही है टोटल वो 21,600 है, जो 1800 के सामने कास्ट आ रही है वो 22,500 है। तो इसकी कास्ट कितनी आ रही है 21,750, यानी ये देखिए मिडिल वाली कास्ट कम आ रही है। तो ये कास्ट कैसे कैलकुलेट हुई है ये हम देख लेते हैं इसमें। तो ये एनुअल रिक्वायरमेंट है जो दी हुई है वो तीनों के लिए सेम रहेगी। ये वाली अमाउंट हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट होगी है, ये हमने सपोज करनी है। एक उससे कम हो जाए, एक उससे ज्यादा हो जाए, वो आप सपोज कर लें 100 कम करना है, 200 कम करना है, 300 कम करना है। तो यहाँ पे उसने यानी जितना भी काम किया वो कम करके लिख लिया, उतना उसने ज्यादा करके भी लिख लिया। अब 64,800 को डिवाइड करेंगे 1800 पे, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर। 64,800 को यहां पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 64,800 को डिवाइड कर देंगे 1800 पे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने 36। इसी तरह आपने 64,800 को 2400 पे डिवाइड करना, ये 27 आ जाएगा। फिर 64,800 को 2700 पे डिवाइड करना, ये आ जाएगा 27। फिर आ जाएगा ऑर्डरिंग कास्ट। ऑर्डरिंग कास्ट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, ये जो 36 दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में दी हुई है 400 ऑर्डरिंग कास्ट। क्वेश्चन में जो 400 ऑर्डरिंग कास्ट दी हुई है उसके साथ ये वाली इनको साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी यहाँ पे ये देखें 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कास्ट दी हुई है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया 14,400। इसी तरह आपने 27 को मल्टीप्लाई कर देना है, जो क्वेश्चन में गिवन है 400 वो आ जाएगा 10,800। फिर 24 को मल्टीप्लाई कर देना है 400 के साथ, ये आ जाएगा 9,600। तो इस तरह ऑर्डरिंग कास्ट का टेबल कंप्लीट, एक कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री में क्या करना है, आपके पास जो ऑर्डर साइज है यानी EOQ का ये कॉलम है, इसका आपने हाफ कर देना है, यानी इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। 1800 के सामने देखें ये 900 है,
2400 के सामने 1200 है, उसका हाफ हो गया। 2700 के सामने कितना आ गया 1350, तो इसकी ये अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद आपने कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालनी है? कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए 900 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन में ये आपके पास यानी कैरिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों की अमाउंट को ऐड करके जो अमाउंट आएगी वो कितनी थी 9। अगर इंटरेस्ट नहीं गिवन तो यही 5 आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट गिवन है उसको भी अमाउंट को आपने ऐड कर लेना है, तो ये कितना बना कैरिंग कॉस्ट 9। अब 9 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना 900 को, 9 से मल्टीप्लाई कर देना 1200 को, फिर 1350 को। इस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके सामने अमाउंट आती जाएगी। अब मैं लास्ट वाली को एक को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ ताकि आपके पास वेरीफाई हो जाए। तो 1350 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 1350 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, तो चेक कर लेते हैं उसके सामने अमाउंट इसी तरह 9 के साथ मल्टीप्लाई करके आई हुई है, ये जी इसी तरह ही मल्टीप्लाई करके आई हुई है। फिर आपके पास ये आ गया है 12150, तो 12150 अमाउंट आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये ऑर्डरिंग कास्ट, ये दो कास्ट के कॉलम बन गए, एक कैरिंग कास्ट, यानी 14400 को प्लस कर देंगे 8100 में, तो आपके पास आ जाएगी टोटल कास्ट। तो 14400 को प्लस कर देंगे तो आपके पास टोटल कास्ट आ जाएगी। तो अब इसको ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे 14400 एक को ऐड करके देख लेते हैं, बाकी आपने इसी तरह ऐड कर लेने हैं। 14400 प्लस कर देंगे इसमें 8100, यानी कॉलम नंबर 4 को कॉलम नंबर 5 के अंदर आपने ऐड कर देना है। तो ये आ गया 22500, ये देखें 22500। इसी तरह आपने 10800 में ऐड कर देना, 10800 को 21600, फिर 21750 आ जाएगा। तो अब इन तीनों में से कास्ट देखें कौन सी कम है, तो आपके सामने ये आ रही है 21600। इसके सामने हमने अमाउंट कौन सी रखी थी जो क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट हुई थी, ये जो दो अमाउंट हमने सपोज की थी। अब ये देखें, इसको कम करके भी देखा तब भी कास्ट आपको कॉस्टली पड़ रही है, इसको ज्यादा करके देखा तब भी यहाँ पे देखें ये कास्ट आपको महंगी पड़ रही है। तो इस तरह ईओक्यू के साथ ये प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसको ये इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। इसका क्वेश्चन था ये 8-24। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 8-25। इसमें ईओक्यू के साथ ही हमने उसकी सेविंग कैलकुलेट करनी है। अगर आप ईओक्यू के मुताबिक ऑर्डर करेंगे तो कितनी कास्ट आएगी, अगर आप उससे एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हैं तो वो एनुअली रिक्वायरमेंट है या उसकी सेमी एनुअल रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक अगर आप ऑर्डर करेंगे तो उसको आपको कास्ट ज्यादा पड़ेगी, ऑटोमेटिकली फिर आपके पास सेविंग कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हिजाजी हर्बल प्रोडक्ट एस्टिमेट इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्टेन हर्ब एज ए 57,600 ग्राम फॉर द कमिंग ईयर, यानी एक साल की ये रिक्वायरमेंट है। अगर इसने सेमी एनुअली बताई होती है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, किसी क्वेश्चन में इसी तरह भी दिया होगा। अगर क्वार्टरली दी हुई है तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर पूरे साल की दी हुई है तो फिर आप उसे कोई नहीं मल्टीप्लाई करना, फिर वो ओवरऑल एनुअल रिक्वायरमेंट ही होगी। ये आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज परचेज प्राइस ऑफ द हर्ब ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इज द एक्सपेक्टेड टू द 50 पर ग्राम, यानी ये उसकी एवरेज प्राइस यानी पर यूनिट कास्ट उसकी आ गई है। एनुअल स्टोर कास्ट उसकी है, ये स्टोरेज कास्ट है 2.25। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी इम्प्यूट द 7.5% ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। अब 7.5 इंटरेस्ट आपने किस पे कैलकुलेट करना है, उसके पर ऑर्डर कास्ट, उसके पर यूनिट कास्ट पे। ये पर यूनिट कास्ट उसने 50 दी हुई है, 50 का 7.5% लेंगे। उसके बाद है ऑर्डरिंग कास्ट इज एस्टिमेटेड द 300 पर ऑर्डर, ये उसकी ऑर्डरिंग कास्ट है। उसके बाद है प्रेजेंटली द कंपनी बाय इन द 4 क्वार्टरली ऑर्डर ऑफ द 14,400 ग्राम, यानी क्वार्टरली ऑर्डर कर रही है। अब 14,400 को आप मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो टोटल 57,600 ही बनेगा। तो इसको करके देख लेते हैं। तो 14,400 को मल्टीप्लाई कर दें, 400 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, यानी एक साल के 4 ऑर्डर कर रही है तो कितना बना 57,600, ये उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट है। तो हमने जो सेविंग निकालनी है वो सेविंग हम इस अमाउंट के साथ देखेंगे। इसको हम सपोज कर लेंगे ये ईओक्यू है, जो क्वेश्चन का निकलेगा ईओक्यू वो उसके साथ, फिर ईओक्यू के साथ जो वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली वो कास्ट कम होगी। जो अमाउंट हम एक्स्ट्रा या उससे कम रखेंगे उससे कास्ट उसकी ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगी, तो फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो उसकी सेविंग हो जाएगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करें, सेविंग फॉर द कमिंग ईयर इफ द कंपनी बाय इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करती है तो फिर उसके आप उसकी सेविंग कैलकुलेट करें। तो यहां पे ये देखें, इसको देख लेते हैं। ईओक्यू का वही फार्मूला आपने लगा लेना है, ये फार्मूला लगा हुआ है ईओक्यू का 2 into AR मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कास्ट। यहाँ पे 2 एनुअल रिक्वायरमेंट है 57,600 मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कास्ट 300 दी हुई थी। कैरिंग कास्ट में स्टोरेज प्लस इंटरेस्ट दोनों आ जाएगी। अगर इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो अकेला स्टोरेज कास्ट ही उसकी कैरिंग कास्ट होगी। 2.25 प्लस यानी 50 दिया हुआ है, 50 का 7.5% लेंगे। 50 का 7.5% जितना आएगा वो 2.25 में ऐड कर देंगे। ये हम इसका 7.5% कैलकुलेट करके देख लेते हैं 50 का।
50 का 7.5% कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ गया 3.75। 3.75 आया, 3.75 में 2.25 को ऐड कर देंगे, इसमें 2.25 को ऐड किया, 2.25 को ऐड किया, तो ये कास्ट कितनी बनी 6। अब ये यहाँ पे ये देखिए इसने 6 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाली ये सारी मल्टीप्लाई करके लिख लेनी है। ये इसकी कास्ट आपने इस तरह कैलकुलेट कर ली, 6 आ गया। आप 6 को डिवाइड करेंगे तो ये कास्ट आ जाएगी, इसको आप डिवाइड कर देंगे 2400 ग्राम्स, यानी इसका भी ईओक्यू 2400 ही आ रहा है, तो यानी तो बाई चांस इसका 2400 ही आ रहा है, तो अब 2400 ईओक्यू आ गया है। तो इसको फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट आपने 57,600 57,600। अब एक जो क्वार्टरली ऑर्डर का रहा है उसको हमने ईओक्यू रख लिया, अब जो ईओक्यू कैलकुलेट हुआ है उसको वैसे पुट कर लिया, तो 2400 यहाँ पे वैसे पुट हो गया। तो 14,400 जो क्वार्टरली वो ऑर्डर करता है उसके मुताबिक हम इसको देखते हैं कि उसकी सेविंग कितनी होती है। क्वार्टरली वो इतना ऑर्डर करता है तो उसकी कास्ट देखें कितनी आ रही है 44,400। अगर ईओक्यू के मुताबिक ऑर्डर करेगा तो उसकी कास्ट बनेगी 14,400। ये देखें उसको 30,000 की सेविंग होगी। 30,000 सेविंग कैसे आएगी, ये इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये 30,000 सेविंग बन जाएगी। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर उसने कैसे कैलकुलेट किए हैं। 14,400 इस पे डिवाइड हो जाएगा 57,600 पे, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 57,600 को डिवाइड किया 14,400 पे, तो ये इसकी कास्ट आ गई है 4, यानी पर नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया 4। अब इसी तरह 2400 पे डिवाइड करेंगे, इसके कितने आ गए 24। अब ये 4 आया, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऑर्डरिंग कास्ट जो क्वेश्चन में दी हुई है 300 से मल्टीप्लाई किया 4 को 1200, 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 300 के साथ, ये आ गया 7200। एवरेज इन्वेंट्री में क्या करना होता है, जो ईओक्यू आपके सामने कॉलम दिया हुआ है ऑर्डर साइज, इसका आपने हाफ कर देना है, यानी 14,400 का हाफ किया तो ये आ गया 7200, 2400 का हाफ किया ये आ गया 1200। अब ये जो हाफ किया है तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है कैरिंग कॉस्ट के कॉलम के लिए। 7200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, 7200 मल्टीप्लाई बाई 6 करें, 7200 मल्टीप्लाई बाई 6 किया तो ये आ गई आपके पास कास्ट 43,200। इसी तरह 1200 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, ये आ गया 7200। फिर ये कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 को ऐड कर देंगे, यानी 1200 में 43,200 को ऐड किया तो 44,400 आ गया। 7200 में 7200 को ऐड किया तो ये कितना आ गया 14,400। अब ये देखें जो क्वार्टरली ऑर्डर कर रहा है उसको देखो कितना कॉस्टली पड़ रहा है, तो लेकिन अगर ईओक्यू के मुताबिक करेगा 14,400, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, वो उसकी इतनी एक्स्ट्रा सेविंग बनेगी। तो इस तरह हमने ईओक्यू की मुताबिक हम सेविंग भी कर सकते हैं, तो इस तरह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।